हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। जी हाँ, आज न तो उनकी जन्मतिथि है और न ही आज वो शहीद हुए थे। इसके बावजूद भी आज हम लोग उनकी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि उनसे संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को एक बार गौर से पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि लाहौर के शादमान चौक का जो नामकरण सरदार भगत सिंह के नाम पर किया जाने वाला था, उस प्लान को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। अब उसको स्क्रैप कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि सरदार भगत सिंह के विचार क्या कुछ कहते हैं। उन विचारों से शायद ही पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अधिकारी गौर फरमाते हों। आज हम लोग इसी बिंदु पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं ये देखेंगे। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लाहौर का वह इलाका है, वह क्षेत्र है जहां पर शादमान चौक अवस्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 1931 में 23 मार्च 1931 को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी हमारे देश के इतिहास के मद्देनजर। और वो घटना कौन सी थी? वह घटना थी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा देना, फांसी दे देना। इनफैक्ट है ना, उस दिन तो उनको फांसी पर लटका दिया गया था और लाहौर सेंट्रल जेल में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और ये लाहौर सेंट्रल जेल का ही वह हिस्सा है जहां पर ये शादमान चौक आज की डेट में बना हुआ है। इस जेल को 1961 के आसपास में पाकिस्तान जब अपने हिसाब से काम करने लगा तो उसने 1961 के आसपास में इस जेल को तुड़वा दिया था और यहां पर इस तरीके से एक चौक का निर्माण करवाया गया था। बाद में पाकिस्तानी सरकार के मन में कुछ अच्छी बातें आई होंगी और उसने सोचा कि भाई, सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी ने यहाँ पर अपनी जान दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनके सम्मान में क्यों ना हम इस चौक का नामकरण कर दें और सरदार भगत सिंह चौक के तौर पर इसे जाना जाए, पहचाना जाए और साथ ही सरदार भगत सिंह की एक मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की जाए। इसको लेकर के लंबे समय से बातें चल रही थी, प्लानिंग हो रही थी। इसको लेकर के समिति का भी गठन किया गया था और अभी तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। लेकिन अब जाकर के इसी समिति से संबंधित एक सैन्य अधिकारी ने, इनफैक्ट वो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई है जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह के लिए बहुत अधिक आलोचनात्मक है। और इसी कारण से आज की इस चर्चा के मद्देनजर हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सरदार भगत सिंह को लेकर के उनके मन में किस तरीके की निगेटिव बातें तैरती हैं और वो कितनी बेबुनियाद हैं। और हम लोग उसको इस आधार पर खारिज करेंगे कि सरदार भगत सिंह के विचार कितने उच्च थे, कितने उन्नत थे, है ना। आइए हम लोग चर्चा के माध्यम से इन सभी पहलुओं को समझते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि सैन्य अधिकारी के द्वारा आलोचना की गई है। आलोचना इस बात की गई है कि यहाँ पर सरदार भगत सिंह के नामकरण को लेकर के अब कोई बात नहीं होगी। अब इस चौक का नामकरण उनके नाम पर नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने सरदार भगत सिंह के संदर्भ में जो विरोधी बातें की हैं वो और अधिक चौंका देने वाली हैं। सरदार भगत सिंह को उसने कहा है कि वो अपराधी हैं, क्रिमिनल। उनके बारे में उसने कहा कि वो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे। उसने यहां तक कहा कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की उन्होंने हत्या की थी। तो क्या गलत किया था? क्या सॉन्डर्स की हत्या करना गलत था? भारत की आजादी के लिए उसे गलत माना जाना चाहिए? आज आप पाकिस्तान हो गए तो आप इसे गलत मानेंगे? हाँ, उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, उस समय तो भारत ही था। लाहौर पाकिस्तान तो था नहीं, पाकिस्तान का इलाका तो था नहीं। 1947 में जाकर के डिवीजन हुआ है। और यह घटना कब की है? यह घटना है 1947 से बहुत पहले, 1928-29 की यह घटना है। हा? तो यहां इस तरीके की बातें इस सैन्य अधिकारी के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा इसने यह भी कहा कि सरदार भगत सिंह तो नास्तिक थे। हाँ, बिल्कुल नास्तिक थे। उन्होंने तो
ये भी लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ये एक पुस्तक के तौर पर उन्होंने रचना की है ना। मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने पूरे डिटेल में इसके बारे में जिक्र किया है। इसके आधार पर उसने कहा कि वो जब खुद नास्तिक थे तो उनके नाम के आधार पर इस चौक का नामकरण क्यों किया जाना चाहिए, उनकी मूर्ति क्यों स्थापित की जानी चाहिए। गेटिंग इट? ये सारी बातें उसके द्वारा की गई हैं। देन आफ्टर इसी के संदर्भ में यह समझना जरूरी हो जाता है कि सरदार भगत सिंह को शायद वह व्यक्ति नहीं समझता है ना। सरदार भगत सिंह के विचारों से वह बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे कुछ नहीं पता है इनके बारे में, इनके विचारों के बारे में। हम सभी दोस्तों जानते हैं कि सरदार भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों दी थी। उनको पता था कि जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे, जब तक हम खुद आगे बढ़ करके अपने प्राणों का बलिदान नहीं देंगे, लोगों को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एकजुट होकर के ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने के लिए हम उन्हें प्रेरित नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने जान की बाजी देने में भी देर नहीं की, है ना। तभी तो उन्हें शहीद कहा जाता है, उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दी जाती है और महान क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने क्रांति की बात जब की है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि केवल किसी को मार देना ही क्रांति है ना। उन्होंने ये कहा है कि समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनकी बातें करनी होंगी, उनके लिए हमें खड़ा होना होगा, अन्याय के अगेंस्ट में हमें खड़ा होना होगा। अन्याय जो भी शासन कर रहा है वो गलत है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने पूंजीपति वर्ग और जो भी श्रमिक वर्ग के बीच में एक तनाव की स्थिति थी उसको भी पहचाना था, है ना। इनफैक्ट उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वो एक सीमा तक मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित होने लगे थे। गेटिंग इट? तो ये सारी बातें सरदार भगत सिंह के संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है। समाज के शोषित वर्ग को महत्व देने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था। किसान और मजदूरों को संगठित करना मुख्य काम होना चाहिए, ये बातें उन्होंने कही थी। लोगों को एकजुट करने की जरूरत है, इसके लिए उन्होंने वर्ष 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को एकजुट करने के लिए, छात्रों को भारत की आजादी का एहसास कराने के लिए, उसकी समझ विकसित करने के लिए लाहौर छात्र संघ की स्थापना की थी। और आप कह रहे हैं कि सरदार भगत सिंह हत्यारा हैं, आप कह रहे हैं कि सरदार भगत सिंह अपराधी हैं। क्या ये सब उन्होंने अपराध किया था? बताइए, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं से यहां तक कहा कि आप क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए। चूंकि सरदार भगत सिंह को इस बात की समझ होने लगी थी कि केवल और केवल हम हथियारों के आधार पर भारत को आजाद नहीं कर सकते हैं, भारत की जनता ही मिलकर के क्रांति की मशाल को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। उन्होंने ये भी कहा कि बलिदानी साहस आप बनाए रखें, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो आप पीछे मत हटिए, और जो उन्होंने खुद करके दिखाया भी। उन्होंने धर्म और अंधविश्वास से जनता की मुक्ति के बारे में भी बातें कही। तभी तो उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, है ना। उन्होंने कहा कि भाई भारत की आजादी हमें सबसे प्रथम वरीयता के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि धर्म और अंधविश्वास के चक्कर में, इसके चलते हम एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाएं और हमारा जो मेन टारगेट है उससे हम पीछे हो जाए। ये था सरदार भगत सिंह का विचार, है ना। तो ये समझने की जरूरत है उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा कि ठीक है, तुम नामकरण ना करो, है ना। इससे सरदार भगत सिंह के महत्व में कोई कमी नहीं आने वाली, कोई उनके महत्व में आंच नहीं आने वाली। ये आपकी अपनी मंशा है, आपका अपना विचार है, आपका विचार आपको मुबारक।
लेकिन आप सरदार भगत सिंह के संदर्भ में ऐसी बातें कहकर उनके महत्व को कम करने की कोशिश कदापि मत कीजिए। इस पक्ष को लेकर के आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही खास बैच की शुरुआत आज से ही की गई है। 11 नवंबर से शाम में 6 बजे से ये बैच शुरू हो चुका है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस की संपूर्ण तैयारी नियमित तौर पर बहुत ही शानदार तरीके से इस बैच के जरिए आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 28,999 रुपये में राइट नाउ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सामान्य और सरल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर 5 पुस्तकों का ये सेट आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम दाम में इन पुस्तकों को खरीद करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी भारी संख्या में शेयर कीजिए, ताकि उस व्यक्ति को, पाकिस्तान के उन लोगों को पता चल सके भगत सिंह के महत्व के बारे में। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।